नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुजी फाइट बैक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की सेशन में हम टॉप जीके सीरीज़ की क्लास 2 पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के क्लास 1 नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी करे आज की क्लास शुरू करते हैं। 41 नंबर पर है किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो पुरुष का। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो अनुच्छेद 14। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो मराठी भाषा को। तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तरणेतर मेला जो है तो गुजरात राज्य का प्रसिद्ध मेला है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है? तो 1/6। कौन सा भारत का अंतिम वायसराय था? भारत का अंतिम वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष से की गई? तो 1875 में की गई। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में। क्षमावाणी किस धर्म से संबद्ध त्यौहार है? तो जैन धर्म से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्षमावाणी जो है जैन धर्म से संबंधित त्यौहार है, याद रखिएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो समान होता है। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो क्रिस्टलन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण तो किया जाता है? तो क्रिस्टलन विधि के द्वारा। किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो दयानंद सरस्वती ने की। नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? नवरोज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पारसियों का नवरोज जो है पारसियों का नववर्ष दिवस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो 1980 ईस्वी में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल जो है क्या था? तो 1961 से 1966 ईस्वी। किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? तो दयानंद सरस्वती ने कहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टार मार के कर लीजिएगा। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि उत्सव जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। उगादि उत्सव जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला देखते हैं। 61 नंबर पर है क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? तो डीएनए एवं प्रोटीन। अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत से। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 9.8 न्यूटन। उत्तर वैदिक काल के मृदभांडों में किस प्रकार के मृदभांड सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक है? तो चित्रित धूसर मृदभांड। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। मुक्तेश्वर मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर। मेडोना किसकी चित्रकृति है? मेडोना जो है किसकी चित्रकृति है? तो राफेल इटली की। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही?
भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो पशुओं की चोरी, पशुओं की चोरी। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली जो है केरल राज्य में है, केरल। साइलेंट वैली जो है केरल राज्य में। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो इनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण, विपरीत चक्रण। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो अनुच्छेद 19(1). प्रेस की स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद 19(1). हैजा यानी कॉलरा के जीवाणु की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने किया है। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की है? रॉबर्ट कोच ने। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? चैत्य जो है किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो बौद्ध धर्म, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 76 नंबर पर है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई? 1900 ईस्वी में। योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है देर से प्रारंभ हुई? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? परमेश्वर की उपाधि धारण की। स्टार मार्क कर लीजिएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? तो परमेश्वर की उपाधि धारण की। बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? बौद्धों का तांबो मठ जो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।